हर हर महादेव। मौनी अमावस्या कब है? 2024 में मौनी अमावस्या कब मनाया जाएगा? मौनी अमावस्या का व्रत कथा क्या है? आइए जानते हैं मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या का व्रत कथा। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्र को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने और अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित जी ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित जी ने बोले, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती का विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैं आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँच गए। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा घर झाड़ कर लिप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लिपता पुतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना और तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। मैं फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का पुण्य फल से गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। उधर गुणवती का पुण्य देने से सोमा का पुत्र जमाता तथा पति की भी मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। यह है मौनी अमावस्या व्रत कथा। आप मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर बिना कुछ बोले भगवान का पूजन करें। स्नान ध्यान करके उसके बाद ही किसी से वार्तालाप करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी।